हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ही आप लोगों को बाल विकास और अन्य सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही जो है ईवीएस हमारे लिए बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम ईवीएस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसका जो है फर्स्ट टॉपिक है परिवार व समाज से सहसंबंध। फ्रेंड्स, परिवार और समाज से जो बालक है, व्यक्ति है, मनुष्य है, उनका संबंध कैसा होता है, परिवार क्या है, समाज में उनका संबंध क्या है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे आप लोगों को। परिवार के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के परिवार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार। तो फ्रेंड्स, परिवार क्या होता है? परिवार जो होता है कि जैसे विवाहित व्यक्ति, जैसे माता पिता एवं बच्चों का परंपरागत समूह होता है। ठीक है, जो रक्त संबंधी होते हैं। ठीक, और भाई बहन, चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा इत्यादि परिवार में होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। परिवार की जो है परिवार जो है समाज की सबसे पहले क्या है, एक आधारभूत इकाई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार जो है समाज की आधारभूत इकाई क्या है। तो समाज की आधारभूत इकाई फ्रेंड्स क्या है, परिवार है। तो इसको आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट ही एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। और जो फैमिली जो शब्द होता है वह लैटिन भाषा के फैमिलियस से बना है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है नौकर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फैमिली शब्द है परिवार का, फैमिली का, वह किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, तो फैमिली इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से परिवार की जो है एग्ज़ाम दिए, परिवार के जो हैं उदाहरण दिए हैं या कथन बोले हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है फ्रेंड्स बर्गेस तथा लाक। बर्गेस तथा लाक ने बोला है कि देखिए फ्रेंड्स, एक एक शब्द पकड़ के आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे बर्गेस लाक ने बोला है कि ऐसा समूह है, परिवार व्यक्तियों का समूह जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति, देखिए सामान्य संस्कृति बोला उन्होंने, सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। तो अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए क्या करते हैं, साधारण गृहस्थी की रचना। ठीक है, तो परिवार क्या है, एक समूह है जिसमें विवाह, रक्त, दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन होता है, पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं। कैसी क्रियाएं करते हैं, अंतर्निहित, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत, अंतर्निहित क्रियाएं जो हमारे परिवार में होती हैं, जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, ये सब करते हुए क्या करते हैं, गृहस्थी की रचना करते हैं। साधारण गृहस्थी की क्या वो करते हैं, रचना। तो बर्गेस और लाक, बर्गेस गा रहा ना, साधारण गृहस्थी की रचना। ठीक, तो बर्गेस और लाक ने क्या बोला है, साधारण गृहस्थी की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकाइवर और पेज। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें मेकाइवर और पेज की डेफिनेशन या मेकाइवर और पेज के बारे में पूछा ना जाए। तो चलिए देखते हैं। मेकाइवर और पेज ने कहा है कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति, पालन पोषण की व्यवस्था करते हुए पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। तो इन्होंने कहा है कि निश्चित स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेकाइवर पेज ने क्या कहा है, स्थायी और निश्चित यौन संबंध। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। फ्रेंड्स, मेकाइवर पेज ने यौन संबंध पर ज़्यादा ही जोर दिया है, क्योंकि निश्चित और स्थायी, ठीक, इन्होंने बोला है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम जॉर्ज और पीटर मुर्डॉक। जॉर्ज पीटर मुर्डॉक ने बोला है कि परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता
देखिए इन्होंने विशेषता बताई है कि इसकी विशेषता क्या है, सामान्य निवास है, आर्थिक सहयोग और प्रजनन। 3 चीज़ें बताई हैं इन्होंने, सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन। इसमें वयस्क स्त्री पुरुष जो होते हैं कम से कम 2 के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होता है, ठीक है, और 1 या अधिक बच्चे जो स्वयं या दत्तक बच्चे सम्मिलित होते हैं, स्वयं या गोद लिए हुए बच्चे होते हैं वह सम्मिलित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि परिवार में जो दत्तक बच्चे होते हैं क्या वह भी परिवार का हिस्सा होते हैं, तो जी हाँ, वह भी परिवार का हिस्सा होते हैं, क्योंकि हम वो दत्तक तो होते हैं लेकिन उसको हम अपने परिवार में लेके आते हैं, इसलिए वह भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, वह भी परिवार में शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोग याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है कि जो दत्तक पुत्र होते हैं क्या वह भी परिवार का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो उसमें उतना होता है हाँ हाँ या नहीं, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें दत्तक जो पुत्र होते हैं वह भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मजूमदार के अनुसार। मजूमदार के अनुसार फ्रेंड्स, परिवार उन व्यक्तियों का समूह होता है जो एक छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंधित रहते हैं तथा स्थान हित एवं पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने के भावना रखते हैं। ठीक है, तो वह क्या है कि मजूमदार से आप याद रखना, मजूमदार से याद रखना मजदूर क्या करते हैं, छत बनाते हैं। ठीक है, तो मजूमदार ने क्या है कि एक छत के नीचे रहते हैं। याद रहेगा कि मजूमदार ने क्या बोला है कि एक छत के नीचे रहते हैं, तो मजूमदार से याद रखना मजदूर, और मजदूर क्या करते हैं, छत बनाते हैं। तो इन्होंने कहा एक छत के नीचे रहते हैं, और जो रक्त संबंधी होते हैं, वो तो जाहिर बात है कि रक्त संबंधी जो रहेंगे तभी तो वो एक छत के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंधित रखते हैं और एक स्थान हित और पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। ठीक है, तो मजूमदार ने कहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, लूसी मेयर ने बोला है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। इन्होंने क्या बोला है कि गृहस्थ समूह है। ठीक, और सामाजिक समूह भी बोला है। ठीक, और इन्होंने क्या बोल दिया, गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। तो इन्होंने कहा है लूसी मेयर ने कि इसके मूल रूप में दंपति रहती है और उसकी संतान रहती है। दंपति मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। ठीक, तो लूसी मेयर ने ये बोला। अब देखिए फ्रेंड्स, परिभाषाओं के आधार पर परिवार की जो है सामान्य लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी सामान्य विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स कि यौन संबंध रहता है, पति पत्नी रहते हैं। ठीक, और दूसरा रहता है एक वैवाहिक रूप। ठीक है, वैवाहिक रूप भी होता है। ठीक, इसकी विशेषता है कि मतलब पति पत्नी माता पिता दोनों क्या होते हैं, विवाह संबंध से विवाह के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, और तीसरा है वंश परंपरा एवं नामकरण प्रणाली, क्योंकि परिवार की एक वंश परंपरा होती है और एक नाम होता है। ठीक है, उस वंश का, उस परिवार का। फोर्थ देखिए एक सामान्य, और परिवार का क्या होता है, एक सामान्य निवास स्थान भी होता है। फिफ्थ में देखिए एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए अनिवार्य है। तो परिवार से ही हमें आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह क्या, एक आर्थिक व्यवस्था होती है जो परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें परिवार की विशेषताएं भी याद रखना है कि परिवार की विशेषताएं निम्न में से हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से हैं, निम्न में से नहीं है। तो इसमें पे क्या है, यौन संबंध है, एक वैवाहिक रूप है, और वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली है, एक सामान्य निवास स्थान होता है, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो परिवार के सदस्यों से पालन पोषण के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको याद रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स परिवार के प्रकार।
फ्रेंड्स, परिवार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि परिवार के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार बताए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनको आप लोगों को खूब याद नहीं करना है, इनको बस आप लोगों को बहुत अच्छे से सुन लेना है, और एक दो बार यदि आप सुनेंगे तो आप लोगों को यह याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, सामान्यतः परिवार के 9 प्रकार बताए गए हैं। सामान्यतः परिवार को 9 आधारों में बांटा गया है, या 9 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सदस्यों की संख्या एवं प्रकृति के आधार पर। सदस्यों की संख्या एवं प्रकृति के आधार पर देखते हैं कि देखिए, एक होता है संयुक्त परिवार। सबसे पहले संयुक्त परिवार होता है, ठीक। तो जो हमारी परंपरा थी ना पहले, तो वह थी संयुक्त परिवार में। तो जो संयुक्त परिवार होता था फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि संयुक्त परिवार क्या होता है। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, पति मतलब माता पिता होते हैं, ठीक है। माता पिता, बच्चे होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, चाचा चाची, दादा दादी और उनके बच्चे, ठीक। तो ये सभी एक साथ संयुक्त रूप से एक ही घर में निवास करते थे, और इसका जो मुखिया होता था वह परिवार का इसका जो सदस्य होता था, वह जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता था, चाहे दादी दादा ले लो, वह क्या होता था, परिवार का मुखिया होता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग इसको सुन लें, ठीक। तो ये हमारा संयुक्त परिवार होगा, मतलब एक से अधिक विवाहित जोड़े जो रहते थे वह संयुक्त परिवार में रहते थे, और उनके बच्चे। चलिए, एकल परिवार को फ्रेंड्स केंद्रीय परिवार भी बोलते हैं और नाभिकीय परिवार भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एकल परिवार होता है उसमें कुछ नहीं कि सिर्फ दंपति रहते हैं, पति पत्नी, और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसी को हम बोलते हैं एकल परिवार। और विस्तृत परिवार में फ्रेंड्स, विस्तृत परिवार को वह परिवार होता है जिसमें मतलब जो रक्त संबंधी तो रहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आर्थिक रूप से जो सहायता प्रदान करते हैं और आर्थिक रूप से सहयोग देते हैं, वह परिवार भी इसमें सम्मिलित होते हैं, और उनका जो है एक निश्चित जाति या वंश का ज्ञान नहीं होता विस्तृत परिवार में, ठीक है। तो आय से संबंधित जो होते हैं लोग भी, और रक्त संबंधित लोग दोनों ही इस परिवार में रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो होती है वह सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, और इनका स्वरूप जो होता है फ्रेंड्स एकल विस्तृत परिवार का, वह एक पक्षी भी हो सकता है और द्विपक्षी भी हो सकता है, मतलब बहुपक्षीय, जैसे मातृपक्षी भी हो सकता है और पितृपक्षी हो सकता है, और मातृ पितृ दोनों पक्षीय भी हो सकते हैं। और इसमें है ना इसमें दो या अधिक पीढ़ियां भी एक साथ रहती हैं विस्तृत परिवार में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। चलिए, तो आप लोगों को कितना मालूम हो गया कि सदस्यों की संख्या के आधार पर संयुक्त परिवार, एकल परिवार और विस्तृत परिवार। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स अधिकार के आधार पर। अधिकार के आधार पर देखते हैं। अधिकार के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है पितृसत्तात्मक और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक। तो इसको तो आप समझ होंगे कि पितृसत्तात्मक जिसमें परिवार का जो भी मतलब जब कोई पुरुष जो होता है परिवार का मुखिया होता है, और जिसके हाथों में निर्णायक और आधिकारिक सभी शक्तियाँ होती हैं, वह परिवार होता है पितृसत्तात्मक, ठीक है फ्रेंड्स। और मातृसत्तात्मक परिवार वह होता है जिसमें किसी स्त्री के हाथ में परिवार की जो होती है, किसी स्त्री के हाथ में परिवार की निर्णयात्मक और अधिकारात्मक शक्तियाँ स्त्री के हाथ में होती हैं, वह होता है मातृसत्तात्मक परिवार, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम अधिकार के आधार पर दो प्रकार के, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। मतलब पिता के हाथ में जो परिवार का जो अधिकार है, आधिकारिक रूप है, मतलब जो भी कार्य पिता के द्वारा होते हैं परिवार में, तो वह पितृसत्तात्मक। और यदि किसी परिवार में परिवार के जो भी कार्य होते हैं, विशेष कार्य होते हैं, वह माता के द्वारा होते हैं, वह होते हैं मातृसत्तात्मक। चलिए हम देख लेते हैं। अब देख निवास के स्थान के आधार पर, तीसरा हमारा है निवास स्थान के आधार पर। देखिए पितृस्थानीय परिवार। फ्रेंड्स पितृस्थानीय परिवार क्या होते हैं? देखिए जब कोई स्त्री विवाह के बाद अपने पति के परिवार के साथ रहे, तो ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। परंतु जब कोई स्त्री विवाह के बाद अपने पति को लेकर अपने परिवारजनों के साथ रहे या माता पिता के साथ रहे, वह कहलाता है मातृस्थानीय परिवार। और मातृपितृ स्थानीय परिवार। फ्रेंड्स मातृपितृ स्थानीय परिवार में यदि नव दंपति कुछ समय के लिए पति के परिजनों के साथ रहे और फिर बाद में कुछ समय के लिए वधू के परिवारजनों के साथ हो, तो वह कहलाता है मातृपितृ स्थानीय परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कुछ समय के लिए वह अपने पति के साथ माता के घर में रहे और कुछ समय के लिए वह पिता के घर में रहे, तो वह कहलाता है मातृपितृ स्थानीय परिवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मातुल मतलब मामा स्थानीय परिवार। यदि नवदंपति पति के मामा के परिवार में जाकर रहे, तो ऐसे परिवार को मातुल या मामा स्थानीय परिवार कहते हैं। मतलब नवदंपति जो पति पत्नी है, वह जो है अपने पति के मामा के घर में जाके रहे, ठीक है, जहाँ उसके मामा रहते हैं, तो वहाँ रहे, तो वह उसको बोलते हैं मातुल स्थानीय परिवार। और देखिए फ्रेंड्स नव स्थानीय परिवार क्या कहलाता है? जब जो है नव दंपति ना तो वह अपने परिवार के माता पिता के साथ रहे, ना ही वह मतलब अपने पति के परिवार के साथ रहे, और ना ही वह अपने पिता के परिवार के साथ रहे, वह अलग जाके रहे, तो वह कहलाता है नव स्थानीय परिवार। और द्व स्थानीय परिवार कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है द्व स्थानीय परिवार। तो ऐसा परिवार जिसमें पति अपने परिवारजनों के साथ और पत्नी अपने परिवारजनों के साथ रहे, परंतु पति रात में अपनी पत्नी के घर रहकर दिन में वापस अपने परिवारजनों के पास चला जाए, उसे बोलते हैं द्व स्थानीय परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार और मातृपितृस्थानीय परिवार, तो ये चीज़ें आ जाती हैं फ्रेंड्स के निवास के स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या मातुल पितृ स्थानीय परिवार क्या कहलाते हैं या मातुल स्थानीय परिवार क्या कहलाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो निवास के स्थान पर हो गए हमारे 6 प्रकार के होते हैं निवास के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम वंश के आधार पर। फ्रेंड्स वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर होते हैं फ्रेंड्स पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार और उभयवंशी परिवार। पितृवंशी, मातृवंशी और उभयवंशी परिवार। तो ऐसे परिवार होते हैं जिनमें वंश निर्धारित या नामकरण पिता के वंश के आधार पर हो, उससे बोलते हैं पितृवंशी आधार। मतलब जो नामकरण होता है वंश का, निर्धारण होता है, वह पिता के वंश के आधार पर हो। पितृवंशी और माता के वंश के आधार पर परिवार का नामकरण हो, वह होता है मातृवंशी। फ्रेंड्स यदि किसी परिवार में वंश परंपरा मातृ तथा पितृ परंपराओं के साथ साथ चलती है, तो ऐसे परिवार को हम बोलते हैं
उभयवंशी परिवार, मतलब माता पिता दोनों के वंश के आधार पर परंपराओं जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो वह होती है उभयवंशी परिवार। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विवाह के आधार पर। फ्रेंड्स, विवाह के आधार पर होता है दो प्रकार का, क्योंकि एक विवाही परिवार और दो विवाही परिवार। फ्रेंड्स, एक विवाही परिवार में क्या होता है कि जिसमें पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है और केवल तलाक या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में ही दूसरा विवाह करता है, तो ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं? एक विवाही परिवार या एकल विवाही परिवार। ठीक है, और बहुविवाही परिवार में क्या होता है फ्रेंड्स कि जिन परिवारों में एक व्यक्ति के एक ही समय में एक से अधिक जीवन साथी हों, और इन परिवारों को जो बोलते हैं बहुविवाही परिवार। ठीक है, तो जिस परिवार में एक समय में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक जीवन साथी हों, तो ऐसे परिवार को बहुविवाही परिवार बोला जाता है। जैसे बहुपत्नीक विवाही और बहुपति विवाही परिवार। ठीक है, भ्रातक विवाही परिवार और अभ्रातक विवाही परिवार। यह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो बहुपत्नीक विवाही परिवार क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो यह जो जब एक पुरुष की एक ही समय में कई पत्नियां हों, जब एक पुरुष की एक ही समय में कई पत्नियां हों, उसे बहुपत्नीक विवाह कहते हैं। तो यह फ्रेंड्स जो बहुपत्नीक विवाह है, यह जो चलता है वह चलता है मुस्लिम समाज में चलता है और नागा तथा गौंड जनजातियों में भी चलता है। तो बहुपत्नीक विवाह मुस्लिम समाज और नागा तथा गौंड जनजाति में चलता है। इतना याद रखना कि जो नागा और गौंड जनजाति में कौन सा विवाह चलता है? बहुपत्नीक विवाह। मतलब एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां होती हैं। अब देखिए बहुपति विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार में क्या होता है? जब एक स्त्री के एक ही समय में कई पति हों, उसे बोलते हैं बहुपति विवाही परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो बहुपति विवाही परिवार जो है फ्रेंड्स, वह टोडा खासी जनजातियां तथा उत्तर प्रदेश में जौनसार भाभर क्षेत्र में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है बहुपति विवाह में कि एक स्त्री के एक ही समय में कई पति होते हैं, वह होता है बहुपति विवाह। चलिए अब यह जो होते हैं फ्रेंड्स टोंडा खासी जनजाति और उत्तर प्रदेश की जौनसार भावर क्षेत्र में यह प्रथा जो है वह पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं भ्रातक बहुपति विवाही। भ्रातक बहुपति विवाही, भ्रातक मतलब भाई, तो सभी भाई मिलकर जो होते हैं एक ही स्त्री से विवाह करें, वह होते हैं भ्रातक बहुपति विवाह। तो यह जो होता है फ्रेंड्स, जो आजकल जो है वर्तमान में हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में भूमि बंटवारा न हो, इस कारण से यहाँ पर भ्रातक बहुपति विवाह प्रचलित है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अभ्रातक बहुपति। अभ्रातक मतलब जो एक दूसरे के भाई नहीं हैं। तो जब एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे परंतु वे एक दूसरे के भाई ना हों, उसको बोलते हैं अभ्रातक बहुपतिक विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पर देखते हैं उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार के आधार पर मतलब यह होता है फ्रेंड्स उत्तराधिकार के आधार पर 3 प्रकार का। एक होता है पितृरेखीय या पितृमार्गीय परिवार। पितृरेखीय या पितृमार्गीय परिवार, और दूसरा मातृरेखीय या मातृमार्गीय परिवार, और तीसरा है मातृरेखीय परिवार। तो पितृरेखीय परिवार वो होते हैं फ्रेंड्स कि जिन परिवारों में पिता से पुत्र को संपत्ति प्रदान की जाती है, मतलब पिता से पुत्र को संपत्ति दी जाती है, वह कहलाते हैं पितृरेखीय या पितृमार्गीय परिवार। अधिकार बोल रहा है ना फ्रेंड, तो पिता की संपत्ति पर अधिकार किसका है? पुत्र का। तो
अब आजकल क्या होने लगा है, पिता की संपत्ति का जो है अधिकार वो पुत्री का भी होता है, पिता की संपत्ति पर अधिकार। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि पिता की संपत्ति पर जो अधिकार होता था वह केवल पुत्र का ही होता था। ठीक है, तो उत्तराधिकार के यहाँ पर पितृरेखी या पितृमार्गी परिवार क्या कहलाता है कि ऐसा परिवार जिसमें पिता से पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती है वह पितृमार्गी या पितृरेखी परिवार होता है। दूसरा, मातृरेखी या मातृमार्गी परिवार क्या कहलाता है फ्रेंड्स, जिसमें माता से पुत्रियों को संपत्ति प्राप्त हो। ठीक है, माता से पुत्रियों को संपत्ति प्राप्त हो वह कहलाता है मातृमार्गी या मातृरेखी परिवार। नेक्स्ट देखते हैं मातुल रेखी परिवार। तो मातुल रेखी परिवार में फ्रेंड्स क्या होता है कि मामा से भांजों को संपत्ति मिलती, मतलब मामा अपने भांजों को क्या देता है, संपत्ति देता है। ठीक है, वह कहलाता है मातुल रेखी परिवार। फ्रेंड्स आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स आप लोग एक दो बार इसको सुन लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पितृरेखी परिवार में है तो क्या होता है, पितृरेखी परिवार में मतलब पिता से पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती। मातृरेखी परिवार है या मातृमार्गी परिवार है तो मतलब माता से पुत्र को नहीं, पुत्री को संपत्ति मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नामकरण के आधार पर। नामकरण के आधार पर मतलब नाम के आधार पर। तो पितृनामी परिवार और मातृनामी परिवार, दो प्रकार के परिवार होते हैं नामकरण के आधार पर। देखिए, जिन परिवारों में बच्चों के नाम मातृकुल के आधार पर, मतलब जहाँ माँ रहती है, ठीक है, माँ रहती है, माँ के कुल के नाम के आधार पर, माँ का कुल मतलब नाना नानी मामा मामी, ठीक, उनके कुल के आधार पर होता है, उसे बोलते हैं मातृनामी परिवार। और जिन परिवारों में नाम जो होता है पितृकुल के आधार पर रखे जाते हैं वह होते हैं पितृनामी परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, नाम लिखा है ना फ्रेंड्स, इससे याद रखना, नामी, पितृनामी, मातृनामी, मतलब पिता के नाम से चलता है जो परिवार वो होता है पितृनामी, और मातृनामी मतलब जो नाम माता के कुल के आधार पर चलता है वह कहलाता है मातृनामी परिवार। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं परिवार के कर्ता के आधार पर। ठीक है, परिवार के कर्ता के आधार पर। तो परिवार के कर्ता के आधार पर भी परिवार दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेंड्स जन्म मूलक होता है और दूसरा होता है प्रजनन मूलक होता है। तो जन्म मूलक परिवार उसे कहते हैं फ्रेंड्स कि जिसमें व्यक्ति के जन्म लेने पर उसका पालन पोषण उन्हीं परिवारों में होता है, उसे बोलते हैं जन्म मूलक परिवार। और प्रजनन मूलक परिवार बोलते हैं फ्रेंड्स जिन परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह उपरांत संतानोत्पत्ति से करता है, मतलब संतानोत्पत्ति के लिए करता है। ठीक है, वह कहलाते हैं प्रजनन मूलक परिवार। ठीक, तो जिसका निर्माण व्यक्ति विवाह उपरांत संतान उत्पत्ति से करता है वह कहलाता है प्रजनन मूलक परिवार। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया। जन्म मूलक परिवार क्या होता है कि व्यक्ति के जन्म लेने पर उसका पालन पोषण उसी परिवार में होता है जहां उसने जन्म लिया है। ठीक, वो जन्म मूलक परिवार। और प्रजनन मूलक परिवार कि ऐसा परिवार जिसका निर्माण विवाह उपरांत संतानोत्पत्ति से करता है वह परिवार क्या कहलाता है, प्रजनन मूलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अन्न आधार। फ्रेंड्स अन्न आधार में एक आता है समरक्त परिवार होता है और दूसरा होता है विवाह संबंधी परिवार। तो समरक्त परिवार क्या कहलाता है फ्रेंड्स, जिस परिवार के सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं। ठीक है,
रक्त से संबंध होते हैं, ना कि विवाह से। ऐसे परिवार को समरक्त परिवार होते हैं, जैसे दादा दादी, ठीक है, पापा मम्मी पापा, ठीक। तो ये कैसे हैं, रक्त से संबंधित है, बुआ चाचा, ठीक, यह रक्त से संबंधित है। तो ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं, रक्त संबंधी परिवार। जैसे मालाबार की जो है, मालाबार केरल में है, तो मालाबार की जो है नायर जाति होती है, नायर जनजाति है, वह समरक्त परिवार से, मतलब एक ही समरक्त परिवार से जुड़ी हुई है, ठीक। अब देखते हैं फ्रेंड्स विवाह संबंधी परिवार। तो ऐसा परिवार जिसमें रक्त और विवाह संबंधी एक साथ रहते हैं वह कहलाता है विवाह संबंधी परिवार, रक्त और विवाह संबंधी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक होता है फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को बताया, इसमें है नहीं है, नगरीय परिवार होता है और एक होता है ग्रामीण परिवार। लास्ट में क्या देख लेते हैं अपन, नगरीय और ग्रामीण। एक क्या है, नगरीय परिवार और दूसरा होता है ग्रामीण परिवार। इसके आधार पर भी मतलब परिवार का निर्माण होता है, ठीक। तो नगरीय परिवार में हम सिंपल बात है कि नगरों में रहने वाले परिवार क्या कहलाते हैं, नगरीय परिवार, और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार कहलाते हैं ग्रामीण परिवार, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स यदि नहीं आया है तो आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देख लें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे आप लोगों को ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं वो मेरे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें जो भी पढ़ाऊंगी वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है वह बहुत कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊंगी वह थ्योरी ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि थ्योरी समझ में आएगी तब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर है सीरीज़ मैं आप लोगों को जब लास्ट टाइम में लेके आऊँगी, ताकि जब आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हुए होंगे तब आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों ने कितना और कैसा पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।